हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गौतम और मैं एक वेलनेस कोच और मैं लोगों की मदद करते हैं वेट लॉस करने में और वेट गेन करने में। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ आज आप सभी लोगों के बीच में एक हेल्थ टॉपिक लेकर के आए हैं जो हमारे लिए है फैट को लॉस करना और मसल्स को गेन करना। इसके बारे में हम आप सभी लोगों को कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक देने का रीज़न है कि बहुत सारे लोग ने अपने फैट को लॉस कर लेते हैं और मसल्स को गेन करने में उनकी बहुत तरह की परेशानियां आती हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये वेट लॉस इज़ नॉट करेक्ट वर्ड, यानी कि वेट लॉस करेक्ट वर्ड नहीं है, बट क्या है कि फैट लॉस इज राइट वर्ड, यानी कि आपको वेट लॉस पे ना करके आपको फैट लॉस पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर जो देखा जाए तो फैट ज़्यादा क्यों होता है ना। फैट ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? तो फैट ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? खाना अच्छा खाना है ना। खाना अच्छा है या तो अच्छा नहीं है, तो इस चीज़ों को लेकर के क्या है कि तो ये चीज़ें हमारे लिए नुकसान होती है। अब ये देखा जाए खाने की जहाँ बात आती है तो फैट से रिलेटिव चीज़ है। तो कुछ फैट जो होते हैं हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ फैट जो होते हैं हमारे लिए अच्छा नहीं होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो फैट होते हैं हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। बहुत कम परसेंटेज फैट हैं जो हमारे लिए अच्छा है। फैट अच्छा कौन सा है हमारे लिए? तो फैट जो हमारे लिए गुड फैट है वो ओमेगा थ्री है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा फैट है। अब देखा जाए कि जो फैट जो बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? आपके बॉडी में एक्सेस फैट हो जाते हैं। आप अपने वज़न को, जो आपका शरीर है उस वज़न को ढोना बहुत काफ़ी उसको मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज़ों को लेकर के भी आप परेशान रहते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? तो जब आप हाई कैलोरी का फूड खाते हैं, यानी कि हाई कैलोरी का जब फूड खाते हैं तो उससे क्या होती है, वो आपके बॉडी में एनर्जी काउंट करते हैं। यानी कि जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके लिए एनर्जी काउंट है और एनर्जी के लिए ही हम लोग खाना खाते हैं। लेकिन अब जैसे देखा जाए आप खाना बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो वो एनर्जी क्या होगी, आपके बॉडी में स्टोरेज होगी, तो फैट तो बनेगा ही ना। जस्ट लाइक देखा जाए तो आप एक के सेब खाते हैं, जस्ट लाइक, तो उसमें भी कुछ एनर्जी है। और एक चपाती खाते हैं उसमें भी आपका एनर्जी है। आप रसगुल्ला खाते हैं उसमें भी एनर्जी है। लेकिन जैसे रसगुल्ले की बात किया जाए या तो चपाती की बात किया जाए तो एक रसगुल्ला आप नॉर्मल सा बोलते हैं, हमने तो सिर्फ एक गुलाब जामुन खाया, एक रसगुल्ला खाया, लेकिन उसमें अगर जो कैलोरी की बात देखा जाए तो आपको 300 कैलोरी मिल रहा है। कितनी सारी कैलोरी है, उसको ये एक्स्ट्रा बर्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज़ें अभी क्या है, अभी हम सभी लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं इन सारी चीज़ों को खाना कि आप पिज़्ज़ा खाते हैं। अगर जो आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो पिज़्ज़ा में आपको क्या मिलेगा? 600 कैलोरी मिल रहा है। अब बर्गर खा रहे हैं तो बर्गर में आपको क्या मिल रहा है? 400 कैलोरी मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो दूर रहने के लिए आपको जंक फूड, फास्ट फूड, इन सारी चीज़ों को आपको दूर रखना है। इन सारी चीज़ों क्यों आप खाते हैं, रीज़न क्या है? तो आप भूख को मिटाने के लिए खा रहे हैं ना। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको भूख किस चीज़ से मिटानी है। आपको समोसा से भूख मिटानी है कि सेब से भूख मिटानी है कि सैलेड से भूख मिटानी है, ये आपके ऊपर है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। समोसा से भूख मिटाएंगे तो सिर्फ आपकी मन की भूख मिटेगी, पेट की भूख नहीं मिटेगी। तो इस तरीके से है, क्योंकि कुछ समय के बाद तुरंत आपको भूख लग जाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, सिर्फ कैलोरी है। और न्यूट्रिशन नहीं है तो आपके बॉडी की ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, तो आपको दोबारा फिर भूख लगेगी, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं है सिर्फ। क्या आप समझ सकते हैं? और ज़्यादातर फिर क्या है कि आप ये भी देखिए कि आप कुछ लोग हैं कि दाल मखनी, बटर नान, इन सारी चीज़ों आप लेते हैं तो ये आपके लिए भी नुकसानदायक है। इन सारी चीज़ों से तो आपको बचकर रहना है। अब देखा जाए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे जो एक कैलोरी जो है हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे मेल और फीमेल है, या मेल फीमेल को अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज़ होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको उम्र का भी ध्यान रखना है कि उम्र के भी में भी आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ और कैलोरी को मेंटेन करके चलना होगा। अभी सारी चीज़ों का रीज़न क्या है? अभी हमारे दौर में डिफिशियंसी किस चीज़ की आ गई है? तभी जो हमारा डिफिशियंसी है वो हमारे न्यूट्रिशन की है। न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी क्या है?
तो जैसे देखा जाए तो हम लोगों का क्या है, बड ईटिंग हैबिट्स है, यानी कि बड ईटिंग हैबिट्स में हम लोग ज़्यादातर रहते हैं। जब मर्जी हुआ कभी भी खा लिए। इसको आप डस्टबिन की तरह क्रिएट करें, इसको डस्टबिन की तरह आप क्रिएट मत करिए। इसको अपने गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद इस तरीके से क्रिएट करिए कि उसमें जो आपने सिस्टम बनाए हैं कि दरवाजे पे ही सारी निगेटिविटी को आपने छोड़ कर जाते हैं। जैसे आपने जो शू हो गया, चप्पल हो गया, इन सारी चीज़ों दरवाजे के बाहर क्यों खोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर गंदगियाँ ना, जो आपने रास्ते से पाँव चल के आए हैं उसमें बहुत सारी गंदगी थी, उससे निगेटिविटी फैलती है। जहाँ से वहाँ पे आपको मन शांत नहीं लगेगा। तो वहाँ पे उस चीज़ों को आपने जितना केयर कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको टेक केयर अपने बॉडी को कर दिया, क्योंकि इस वजह से हमने इस पूरी दुनिया में रह रहे हैं। हमारे बॉडी के अंदर एक एक बहुत सारे जो सिस्टम है उसको इन सारी चीज़ों बैड ईटिंग हैबिट पसंद नहीं है। तो ये इस चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। तो फैट बढ़ने का ये रीज़न है। और मसल्स को कैसे बिल्ड करें इसका जानने के लिए हमारा अगला वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। अब जो हमारा यूट्यूब चैनल है गुड मॉर्निंग जो न्यूट्रिशन क्लब, इस पर आप सर्च करके मसल्स गेन के बारे